हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंस त्रिपाठी और आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल त्रिपाठी प्रिपरेशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम कुछ नया शुरू करें, हम आपको एक ध्येय वाक्य के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका मतलब है सुबह से शीघ्रम, अर्थात अच्छा काम शीघ्र करें। इसका मतलब है कि कोई भी काम आप कभी भी शुरू करिए, वो समय हमेशा उचित ही होता है और जल्दी ही अपने काम पे लग जाइए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग लेक्चर लेंगे पॉलिटी की क्लासेस पे, इंडियन पॉलिटी, और आज मैं आपके संविधान के बारे में बताऊंगा। पॉज करो। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले कि आप इसके बारे में और जाने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान को बनने में लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन, और इसका खर्च लगभग 63 लाख रुपए आया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या 395 है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गई है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 अनुच्छेद दिए गए हैं। इसके अलावा विदेशी देशों के संविधान के भी शोध सम्मिलित हैं। इसमें लगभग 10 देशों के संविधान के शोध लिए गए हैं और इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। सो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि हमने अपने देश के संविधान में अमेरिका से क्या लिया है। हमने अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार और स्वतंत्र नागरिकता, क्योंकि किसी भी देश के संविधान के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है, और ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया और एकल नागरिकता। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, मतलब एक तो अमेरिका की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की जिस राज्य को बिलोंग करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है, अर्थात आप केवल भारत के नागरिक होंगे। तीसरा, आयरलैंड के संविधान से लिया है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ये हमारे संविधान का भाग 4 है, और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी में ही हमारे देश की कल्याणकारी राज्य की भावना निहित है। इसके बाद चौथा, ऑस्ट्रेलिया से मिली है संविधान की भाषा और सूची का प्रावधान। संविधान की भाषा, जैसे कि आपने पढ़ा है, हम सब भारत के लोग, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और सूचियों के बारे में, हमारे देश में 3 सूचियां, आप सभी को पता है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। 5वां है दक्षिण अफ्रीका, जहां से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों, लोकतांत्रिक देशों के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि संविधान में संशोधन का प्रक्रिया बताई जाए, और इसलिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने भारतीय संशोधन की प्रक्रिया को ये रखा है। रूस, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। किसी भी देश के नागरिकों के लिए बहुत ही जरूरी है कि उनके कुछ कर्तव्य भी हो, क्योंकि जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे कर्तव्यों का होना भी बहुत जरूरी है। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों का सिद्धांत लिया है। जर्मनी के बीमर संविधान से हमने आपात उत्पन्न के बारे में लिया है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में 3 प्रकार के आपात होते हैं, जिसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको अगले लेक्चर से दूंगा। कनाडा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अमेरिका जैसे देश में ये बात नहीं है, किंतु हमारे जैसे देश में ये बात है कि जब भी कभी देश पे आपातकाल की स्थिति आएगी तो राज्य विधि पे भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है, और ये शक्ति हमारे संविधान में दी गई है। अंतिम, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि हमने जापान देश से लिया है, और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पे इतना भेदभाव है, ऊंच नीच, गरीब अमीर और जाति भेदभाव है, वहाँ के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है, और ये हमने जापान के संविधान से लिया है। फ्रेंड्स, सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आई होप मैं आपकी इससे भी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, और मैं अगले वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इस चीज को बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन स्टडी। गुड बाय।